हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण या अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी 3 प्रकार से होती हैं। नर मक्खी जिसे कहते हैं ड्रोन, और रानी मक्खी और कमेरी। नर मक्खी ये अगुणित होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है रानी मक्खी की अपेक्षा। रानी मक्खी द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या नर मक्खी की अपेक्षा दोगुनी होती है। कमेरी या श्रमिक मक्खी या वर्कर या ये बंद होती है, ये भी द्विगुणित होती है लेकिन ये बंद होती है। बंद मतलब बांझ होती है, इसका निषेचन से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई कार्य नहीं करती निषेचन में। ये केवल श्रमिक की तरह कार्य करती है, यानी कि वर्कर की तरह कार्य करती है, जैसे कि मधुमक्खी की छत्ता को बनाना, फूलों से रस को लाना और रानी मक्खी की रक्षा करना, और रानी मक्खी के जो बच्चे हैं उनका देखभाल करना, उसके अंडे को देखभाल करना, यही सब इनका कार्य है वर्कर की तरह, इसीलिए इसे श्रमिक मक्खी भी कहते हैं। और नर मक्खी और रानी मक्खी का कार्य केवल निषेचन से रिलेटेड है। नर मक्खी तो मैथुन क्रिया करने के बाद तुरंत मर जाता है, और रानी मक्खी केवल जीवित रहती है। और एक छत्ता है, एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी रहती है। चलिए अब जानेंगे किस प्रकार से इन मक्खियों की उत्पत्ति होती है, यानी इन मधुमक्खियों की उत्पत्ति होती है, यानी इनका ये कैसे बनते हैं। तो नर मक्खी जिसे ड्रोन कहते हैं, रानी मक्खी। नर मक्खी की गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और रानी मक्खी गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। इन गुणसूत्रों में समसूत्री विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या वही रह जाती है 16 यानी n। और जो रानी मक्खी के गुणसूत्र हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं n में। 2n था तो n में डिवाइड हो गया। और एक n जो रहता है ये अनिषेक जनन करता है। अनिषेक फलन आप लोग पढ़े होंगे, बिना निषेचन के जब फल बनता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। इसी तरह अनिषेक जनन जिसमें बिना निषेचन के कोई जीव बन जाए तो उसे कहते हैं अनिषेक जनन। एग्जाम में पूछा जाता है कि अनिषेक जनन किसमें होता है, तो अनिषेक जनन मधुमक्खी में होता है। अगर पूछा जाए अनिषेक जनन किसे कहते हैं, जब बिना निषेचन के जनन हो तो उसे कहते हैं अनिषेक जनन। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन बाद जो 2n में डिवाइड हुआ है, 2n n में डिवाइड हुआ है, तो एक n जो है अनिषेक जनन करता है, यानी एक जो 16 गुणसूत्र होंगे अनिषेक जनन करेंगे, ए भी 16 है और ए भी 16 है। ए अनिषेक जनन करेंगे और अनिषेक जनन करने के बाद ड्रोन मक्खी बनते हैं। उसके बाद जो एक n डिवाइड हुआ बचा है वो और नर मक्खी का n दोनों निषेचन करेंगे और 2n बनाएंगे, जो कि सब क्या होंगे, मादा होंगे। अब इन सब में निषेचन कैसे होता है मधुमक्खी में, जब मधुमक्खी के निषेचन का समय होता है तो नर मक्खी और रानी मक्खी दोनों छत्ते से बाहर निकल जाती हैं और हवा में उड़ती हैं, और हवा में उड़ने के दौरान उन लोगों के बीच मैथुन क्रिया होता है, और मैथुन क्रिया होने के बाद नर मक्खी जो है मर जाता है, केवल बचती है रानी मक्खी, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n हो जाती है। और ये 2n गुणसूत्र की जितनी मधुमक्खियाँ होंगी सभी मादा होती हैं। निषेचन के बाद रानी मक्खी, नर मक्खी तो मर जाता है लेकिन रानी मक्खी चली जाती है छत्ते में, और छत्ते में हजारों की संख्या में अंडे देती है, और इन अंडे को कोष्ठक जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो कोष्ठक बनाती हैं, और इन सभी छत्तों में कोष्ठक बनने के बाद एक एक कोष्ठक में एक एक अंडे को रखा जाता है। फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा बनने के बाद उसमें बच्चे बनते हैं। तो जब सभी 2n है, सभी मादा हैं और प्यूपा बन जाते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद उनको रॉयल जेली खिलाया जाता है,
या इसे कहते हैं शाही जली। तो इन मधुमक्खियों को, जो मादा मधुमक्खियाँ हैं जो निषेचन के द्वारा बनी हैं, इनको रॉयल जेली खिलाया जाता है। यदि रॉयल जेली खिलाया जाता है तो उसमें से कोई एक ही रॉयल जेली खाती है। जो रॉयल जेली खाती है वो रानी मक्खी बनती है, और जो रॉयल जेली नहीं खाती है, नहीं खा पाती है, वो सभी श्रमिक मक्खियाँ बनती हैं। यानी कि जो छत्ते में हज़ारों के अंडे हैं, हज़ारों के अंडों में से सभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ बनेंगी। सभी मादा मधुमक्खियाँ होंगी, क्योंकि ड्रोन तो अनिषेक जनन से प्राप्त हुआ है। सभी क्या होंगी, निषेचन के द्वारा मादा मक्खियाँ बनेंगी। अब मादा मक्खियाँ बनने के बाद जब उन 3 दिन की हो जाएंगी, उसके बाद उन्हें रॉयल जेली खिलाया जाता है। उसमें से कोई एक मधुमक्खी जब रॉयल जेली खा लेती है, जो खा लेगी उसे रानी मक्खी बन जाती है, उसे रानी मक्खी बना दिया जाता है। और जो रॉयल जेली नहीं खा पाती हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, श्रमिक मक्खी बना दिया जाता है, या कमेरी या वर्कर मक्खी बना दिया जाता है। उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, इसमें भी 2n होती है, लेकिन ए बंद होती है, बाज होती है, निषेचन करने के लिए सक्षम नहीं होती हैं। लेकिन ए निषेचन करने के लिए सक्षम होती हैं, क्योंकि ए रानी मक्खी बन जाती हैं। बस इसी तरह नर मक्खी, रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी की उत्पत्ति होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।